नंबरिंग थी 71 और 70 जो है उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लो एक बार। नंबर 70 क्वेश्चन था CH3 C डबल बॉन्ड O CH C2H5 CH2 CH2 Cl। ये एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि कुछ है नहीं इसमें, ये लॉन्ग चेन है। अब काउंटिंग लेफ्ट से हो या राइट से हो ये कंफ्यूजन है, लेकिन C डबल बॉन्ड हो ये कीटोन है, तो कीटोन ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, इसीलिए कीटोन से काउंटिंग होगी यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5। अब बात आती है कि जो ब्रांच है उनको लिखें कैसे। ये है क्लोरो और ये है आपका इथाइल, तो पहले अल्फाबेटिकली C आता है, तो 5 क्लोरो 3 इथाइल 3 इथाइल और 5 कार्बन है तो पेंटेन 2 पे है आपका ऑन, तो ये आपका आंसर हो गया 5 क्लोरो 3 इथाइल पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, अब हम चलते हैं 71 की तरफ। आज का टारगेट है हमारा 90 खत्म हो जानी चाहिए। तो अगला जो केस है वो है CH3 CH यहाँ पे है Br और ये है सिंगल बॉन्ड C, ऊपर है CH3, यहाँ है OH और यहाँ है COOCH3। ठीक है, अब लॉन्ग चेन की बात करें तो ये लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन है। अब इस लॉन्ग चेन में ये जो ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है, इसे मैं रेड से मार्क करता हूँ। बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, रेज योर हैंड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? लक्ष्य बताइए। भैया कीटोन। एसीटोन गलत है। निखिल बताइए। भैया एमाइड है। अमाइड गलत है। निखिल बताइए। एस्टर है। ये एस्टर है, ठीक है ना, ये COOR ये एस्टर है। और एस्टर की कल भी नेमिंग बताई थी, आज भी बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 ऐसी होती है क्या, जो भी इसके COOR के साइड में इस तरीके से आएगा, ये इसको हम सबसे पहले लिख देंगे क्या, नॉर्मली मिथाइल, ऐसे लिख देंगे इसको मिथाइल। ठीक है, अब मिथाइल लिखने के बाद अब नॉर्मल नेमिंग स्टार्ट कर दो, जो भी नॉर्मल है। क्या, 3 ब्रोमो, अच्छा 2 हाइड्रोक्सी 2 पे ही है मिथाइल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और ये एस्टर का क्या होता है, OH, तो ब्यूटेनोएट। मिथाइल 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, और भी एक नई चीज आज बता देता हूँ मैं। जैसे हम इसको मिथाइल लिखते हैं ना, तो उसके आगे ये डैश भी नहीं लगाते, एस्टर के केस के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ मैं आपको, इसमें डैश भी नहीं लगाते, ये भी नहीं लगाते, ठीक है ना, एस्टर के केस के लिए स्पेशल, तो एस्टर है ही स्पेशल। नंबर 72 को देखते हैं। यस, कोई डाउट है तो भाई अपना डाउट पूछो। अर्नव बताइए। सर डैश नहीं लगाना तो कुछ स्पेस देना है बीच में या फिर ऐसे ही छोड़ नहीं नहीं नहीं, स्पेस भी नहीं देना, स्पेस भी नहीं देना, डायरेक्ट L के बाद 3 लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पेशलिटी है इसकी, आपकी एल्डिहाइड की, याद रखना इस चीज को। अगला है, अभी तो 1 2 और आएंगे तो उस और पक्का हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 72 CH3 C, यहाँ पर है CH3, ये है डबल बॉन्ड CH3 C, ये H है और ये डबल बॉन्ड O है, यानी ये यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड है। अच्छा, अब लॉन्ग चेन की अगर बात करें तो साफ साफ दिख रहा है ये लॉन्ग चेन है, ठीक है। और लॉन्ग चेन होने के बाद कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है। ब्रांच की बात करें तो ये देखो, ये ब्रांच है,
ठीक है। अब दोनों ब्रांच में नाम कैसे लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली होगा। तो यहाँ अल्फाबेटिकली है 2 इथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन, और एन भी नहीं, पेंट 2 इन, ठीक है ना, और 1 अल, एल्डिहाइड का अल, ये आ जाएगा। 73 को देखते हैं। 73 है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH यहाँ है CH2 CH3, CH ऊपर फिर से CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। लॉन्ग चेन की बात करें तो अब की बार लॉन्ग चेन जो है वो आपकी ये है, ये लॉन्ग चेन है। देखते हैं किसका आंसर पूरा एक्यूरेट होगा। लिख कर दिखाओ इसका आंसर क्या है चैट सेक्शन में। ये देखो ये आंसर है 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर है इसका 3 इथाइल, 4 मिथाइल और 7 कार्बन है तो हेप्ट, 5 इन और 2 पे कीटोन है तो ऑन, 2 ऑन, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आगे देखो 74 को, 74 से अब यहां पर आता है आपका लेवल 4, ठीक है ना, लेवल 4 क्या है, रिंग वाले कुछ क्वेश्चन है। जैसे ये रिंग है, बेंजीन ऊपर है COOH, यहाँ है NO2। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, देखो स्ट्रॉन्ग है आपका ऊपर वाला हिस्सा 1 2 3 4। तो हम इसको देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 पे नाइट्रो है। और कोई बता सकता है बेंजीन के ऊपर COOH को कहते क्या है, रेज योर हैंड। बेंजीन के ऊपर COOH को कहते क्या है, लक्ष्य बताइए। भैया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो इसीलिए डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं 4 नाइट्रो, सीधा लिख दो बेंजोइक एसिड। अगर आप चाहते हो कि नहीं पूरा एक्सप्लेन करना है तो 4 नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन 1 पे बताओ क्या लिखूं मैं, चैट सेक्शन में लिखो 1 पे क्या लिखूं मैं, बेंजीन 1 पे क्या लिखूं, नहीं चैट सेक्शन में लिखो। दीपांशु गलत, सानिध्या वेरी गुड करेक्ट आंसर, लक्ष्य भी गलत, नितेश गलत, ऋतिक वर्मा क्या बात है करेक्ट, शशांक कार्बोइक नहीं कार्बोक्सिलिक, ठीक है वेरी गुड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि यार ये कोई काउंटिंग में थोड़ी ना आया COOH, अगर काउंटिंग में आता ना 1 2 3 में तो इसको ओइक एसिड बोलते हैं। यहाँ फिलहाल ये क्या है 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब है नंबर 75। क्या है ये, बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ है NH2, तो नाम क्या होगा 1 2, तो ये हो जाएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है, OH स्ट्रॉन्ग है तो 2 एमिनो, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोलते हैं, फिनॉल, तो 2 एमिनो फिनॉल और 2 एमिनो बेंजीन। बताओ 1 पे क्या लिखूं मैं, बेंजीन में E नहीं आएगा, 1 पे क्या लिखूं मैं चैट सेक्शन में। एम भारद्वाज बिल्कुल ठीक,
सानिध्या बिल्कुल ठीक, नितेश गलत। नितेश भाई थोड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। ऋतिक वर्मा बहुत बढ़िया जा रहे हो, ऑल बिल्कुल ठीक। अरे OH कभी कार्बन की चेन में थोड़ा ना आ सकता, जो इसके लिए भी सोच रहे हो तुम, ये तो आ ही नहीं सकता। नॉर्मल ऑल खत्म। 76 देखते हैं। बेंजीन, और यहाँ पर है OH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है आयोडीन। तो 1 2 3 4 आंसर है MnOPQR ABCDEFGHI, यानी 4 आयोडो 2 मिथाइल और सीधा सीधा फिनॉल। 4 आयोडो 2 मिथाइल फिनॉल करेक्ट आंसर है 77। बेंजीन के ऊपर NH2 है, यहाँ है CH3, यहाँ है C2H5। ये स्ट्रॉन्ग है तो 1 2 3 4, तो 4 इथाइल क्योंकि E पहले आता है, 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल। बताओ बेंजीन के ऊपर NH2 को क्या बोलते हैं चैट सेक्शन में? बेंजीन के ऊपर NH2 को क्या बोलते हैं चैट सेक्शन में? सानिध्या क्या बात है, बिल्कुल ठीक। शशांक भी ठीक, निखिल भी ठीक, तीनों के तीनों। विनीत, मानसी, नितेश, लक्ष्य, सारे ठीक भाई, बहुत बढ़िया। आपने इसका मतलब मेहनत करी है भाई। एनिलीन, ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, मेहनत करी है और ये साफ दिख रहा है। 78 बेंजीन के ऊपर NH2 और NO2, इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4। आंसर इज 4 नाइट्रो एनिलीन। आंसर इज 4 नाइट्रो एनिलीन। 79 है आपका बेंजीन के ऊपर OH, CH3, यहाँ भी CH3 है, तो 1 2 3 4, तो भाई ये है 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल फिनॉल, 3 4 डाई मिथाइल फिनॉल। नंबर 80। अगला है आपका NO2 फ्लोरो C2H5। अब इस पूरे सेक्शन में आप वहां चेक करोगे तो आपको दिखेगा हैलोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो हैलोजन है, लेकिन इन सभी में से सभी ऐसे हैं जिनका सिर्फ प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता ही नहीं। ठीक है, तो ABCDEF E का मतलब है 4 इथाइल, 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रो, और क्या रह गया? बेंजीन। इस तरीके से, ठीक है। 81 पे अब नया फंक्शनल ग्रुप आ गया, ईथर। मैंने कहा था एस्टर और ईथर की नेमिंग भी सीख गए, तो ये लगा लो अपर क्लास। लॉन्ग चेन यहीं पे खत्म होगी, एक ही पे ही। OCH3 को क्या कहते हैं? 1 मिथॉक्सी। 1 मिथॉक्सी, एक कार्बन है तो मीथेन, 1 मिथॉक्सी मीथेन। 1 को लिखते नहीं तो आप सीधा बोल दो मिथॉक्सी मीथेन। ये फंक्शनल ग्रुप ईथर होता है तो इसका कॉमन नेम भी सुन लो। कॉमन नेम है इसका डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है। 82 CH3 CH2 OCH3। अब क्या करेंगे? लॉन्ग चेन कहाँ पे है? ये रही लॉन्ग चेन। काउंटिंग यहां से
तो 1 पे क्या है आपका OCH3, चेन तो टूट गई ना, यहाँ पर O आ गया, तो 1 मिथॉक्सी 2 कार्बन है तो इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन, ये आ जाएगा। ठीक है, नंबर 83। अब क्या करोगे, CH3 CH2 OCH2 CH3, लॉन्ग चेन कहीं से भी ले सकते हो, ये भी है 1 2। रेज योर हैंड, क्या कोई इसका नाम बता सकता है? रेज योर हैंड, देवेश बताइए। 1 इथोक्सीथेन। बिल्कुल सही, इसको अब इथॉक्सी बोलेंगे, बिल्कुल सही। तो नाम है इसका 1 इथॉक्सी इथेन, ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी इथेन। नंबर 84, नंबर 84 क्या है, CH3 CH, यहाँ है CH3 OCH3। अब लॉन्ग चेन आप सब बच्चे सोचोगे कि ये लॉन्ग चेन है, नहीं, ये लॉन्ग चेन नहीं है। लॉन्ग चेन आपकी ये है 3 कार्बन की, काउंटिंग कहीं से भी कर लो 1 2 3। अब आप देखोगे तो 2 पे क्या है भाई, 2 पे क्या है, वही मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ये, प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, इस तरीके से। नंबर 85, नंबर 85 आपको खुद करना है और चैट सेक्शन में लिखना है, CH3 CH2 CH3 OCH3। देखते हैं कौन बिल्कुल परफेक्ट लिखेगा। चैट सेक्शन में जाओ और बताओ इसका नाम क्या होगा। नितेश गलत, एम भारद्वाज बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अर्णव गुप्ता बिल्कुल ठीक, सानिध्या बिल्कुल, सानिध्या गलत, देवेश ठीक, दीपांशु गलत, दीपांशु गैप नहीं देना है मिथॉक्सी ब्यूटेन के बीच में। शशांक ठीक, निखिल ठीक, शशांक भी गलत है, 3 नहीं होगा। हर्ष ठीक, ओम शुक्ला ठीक, ऋतिक वर्मा गलत। सोहम शर्मा गलत, 3 कहां से आएगा यार, ये लॉन्ग चेन होगी, ये लॉन्ग चेन है। तो भाई जो नजदीक होगा 1 2, अब तो 1 2 3 कर रहे हो, नजदीक होगा वही तो देखेंगे। अब 2 पे क्या है, 2 पे है आपका मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। नंबर 86, देखते हैं 86 क्या है। बेंजीन के ऊपर OCH3 और यहाँ है C2H5, काउंटिंग यहां से होगी क्योंकि ये ईथर है, तो 3 पे आ गया आपका क्या, 3 है और इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल। कोई बताएगा बेंजीन के ऊपर OCH3 को क्या कहते हैं, चैट सेक्शन। बेंजीन के ऊपर OCH3 को क्या कहते हैं? सानिध्या ठीक, नितेश ठीक, लक्ष्य ठीक, निखिल ठीक, सोहम शर्मा भी ठीक, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, क्या बात है, ये है ना बात, एनिसोल, तो इसे बोलते हैं एनिसोल, ठीक है। अगर आप ये इसकी जगह ये लिखना चाहते तो ये भी ठीक था क्या, 3 इथाइल, ठीक है ना, 3 इथाइल 1 मिथॉक्सी
बेंजीन, आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे 3 इथाइल 1 मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है। 87 बेंजीन के ऊपर है यहाँ पर OCH3, यहाँ है Cl, यहाँ है CH3। काउंटिंग 1 2 3 4। अब इसका आंसर लिख के दिखाओ चैट सेक्शन में। थोड़ा सा ना जल्दबाजी मत कराओ, और इससे गलतियां होती है। एम ठीक, एम भारद्वाज ठीक है, निखिल भी ठीक है, निखिल ठीक है। 4 मिथाइल, यार तुम मिथाइल पहले क्यों लिख रहे हो? 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, वेरी गुड। ये जितने भी थे ये सारे ठीक है। देखो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, ठीक है ना। ये आंसर आ गया आपका 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। अर्णव जल्दी से बताइए क्या है आपकी प्रॉब्लम? सर मिथॉक्सी बेंजीन भी चलेगा ना एनिसोल की जगह? बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहो तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल 1 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी में मिथॉक्सी पहले आएगा क्योंकि मिथाइल और मिथॉक्सी में से वो अल्फाबेटिकली पहले आता है। 88 है CHO OCH3 CH3। तो नंबरिंग देखोगे तो यहाँ ये 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये है 3 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजिल्डिहाइड। थ्री मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजिल्डिहाइड। 89 पे है इसका ईपैक बेंजीन के ऊपर CH3। तो ऐसे तो टॉलविन है, हम इसे बोलेंगे बेंजीन। काउंटिंग यहां से कर लो 1 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन। नंबर 90, टारगेट अचीव। नंबर 19। तो इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? CH2 CH3। ये हो जाएगा आपका 1 इथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 इथाइल बेंजीन। अब इनको नॉर्मली 12th क्लास में हम बोलते हैं 1 मिथाइल 1 इथाइल, इनको बोलते हैं नॉर्मली क्या? एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। नंबर 91। अगर ये कार्बन 3 हो, CH2 CH2 CH3, अब नाम क्या हो जाएगा? 1 प्रोपाइल बेंजीन, 1 प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन अगर ये अमाउंट 3 से ज्यादा है, CH2 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 CH3, तो अब काउंटिंग यहां से ना होके इस रिंग, इस चेन से होगी, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। अब नाम हो जाएगा इसका 1 फिनाइल ब्यूटेन। तो ये बहुत खास चीज है 89 से। ये इसको अच्छी तरह देखना, यहां से लेकर यहां तक की है।
अगर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है तो क्या करेंगे, 2 कार्बन है तो क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो क्या करेंगे, 4 कार्बन आ गए तो अब काउंटिंग यहां से होनी शुरू हो जाती है। और इस बेंजीन को हम क्या मान लेते हैं, एक ब्रांच जिसका नाम है फिनाइल। ठीक है। नंबर 93, नंबर 93 बेंजीन और इसके ऊपर है CH2CHO। ठीक है। रेज योर हैंड, इसका आंसर क्या होगा? चैट सेक्शन में लिख दो। एल्काइल बेंजीन जो है ये इन सभी को बोला जाता है, 1 मिथाइल 1 इथाइल 1 प्रोपाइल, इन सभी को एल्काइल बेंजीन बोला जाता है इसको भी। तो ये एल्काइल बेंजीन का फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछेंगे। एम भारद्वाज गलत, नितेश गलत, सानिध्य ठीक, सानिध्य वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। सानिध्य का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये अब लॉन्ग चेन ये हो जाएगी क्योंकि इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है। और आंसर क्या देगा, 2 फिनाइल इथेन वनल, तो इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल, ये आंसर हो जाएगा इसका। 94 आज का सेकंड लास्ट। अगर बेंजीन के ऊपर ऐसे CH2OH है तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH2OH, अब बताओ कोई इसका कॉमन नेम बता सकता है? कॉमन नेम बेंजीन के ऊपर CH2OH, फास्ट कॉमन नेम। कॉमन नेम, ठीक है भाई, इतनी देर में तो बताना हो तो बताते। अब तो तुम देख के बताओगे। नाम है बेंजाइल अल्कोहल, किसी को बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। IUPAC की बात करोगे तो ये लॉन्ग चेन मानी जाएगी और यहाँ आ जाएगा आपका 1 फिनाइल मीथेन 1 ऑल, मीथेनॉल। 95 बेंजीन है, ऊपर है CH2CH, यहाँ है Br, CH यहाँ है Br, CH2CH3 ये लॉन्ग चेन है। 1 2 2 पे आ रहा है तो ये तो कोई डाउट ही नहीं, यहीं पे होगा और सपोर्ट भी है इसका। तो आंसर है इसका 2,3 डाई ब्रोमो, 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया आज के खत्म। अगली क्लास में ये 100 के बाद चैप्टर को और आगे प्रोसीड करेंगे, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।